करके देखें। प्रश्न 1, नीचे दी गई समांतर श्रेणियों के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। पहला 5, 11, 17, 23 और इसी प्रकार आगे। दूसरा ऋण 11, ऋण 8, ऋण 5, ऋण 2 और इसी प्रकार आगे। तीसरा 4/9, 7/9, 10/9, 13/9 और इसी प्रकार आगे। चौथा 0, 9, 18, 27 और इसी प्रकार आगे। समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में व्यक्त करना। हमने यहाँ कई समांतर श्रेणियाँ देखी। प्रत्येक में प्रथम पद और एक सार्वंतर है। यदि हम समांतर श्रेणी के पहले पद या प्रथम पद को स्मॉल a और सार्वंतर को स्मॉल d से व्यक्त करें तो हम आगे के सभी पद स्मॉल a और स्मॉल d के आधार पर बता सकते हैं। समांतर श्रेणी का दूसरा पद पहले पद में सार्वंतर स्मॉल d जोड़ने पर मिलेगा, यानी दूसरा पद a प्लस d होगा। इसी तरह दूसरे पद a प्लस d में d जोड़ने पर तीसरा पद a प्लस d प्राप्त होगा। आप समांतर श्रेणी को इस तरह लिख सकते हैं: a धन d, a धन d धन d, a धन d धन d धन d और इसी प्रकार आगे। या a धन d, a धन 2d, a धन 3d और इसी प्रकार आगे। इसे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। पदों की संख्या परिमित होने पर इसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं और पदों की संख्या अपरिमित होने पर यह अपरिमित समांतर श्रेणी कहलाती है। आप देख सकते हैं कि उदाहरण 1 में दी गई समांतर श्रेणी 7, 11, 15, 19 और इसी प्रकार आगे में पदों की संख्या अपरिमित है, इसलिए यह अपरिमित समांतर श्रेणी है। करके देखें। पहला, एक अपरिमित समांतर श्रेणी बनाइए जिसका प्रथम पद 5 और सार्वंतर 3 हो। दूसरा, 5 पदों वाली 2 परिमित समांतर श्रेणियां बनाइए। तीसरा, 10 पदों वाली किसी परिमित समांतर श्रेणी की सबसे बड़ी सदस्य संख्या कौन सी होगी यदि a बराबर 11 और d बराबर 6। नोट: सार्वंतर का हमेशा प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। सार्वंतर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। उदाहरण 2, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10, सार्वंतर d बराबर ऋण 3 हो तो श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए। हल: प्रथम पद a बराबर हमारे पास 10 जो कि दिया है, सार्वंतर d बराबर ऋण 3 ये भी हमारे पास दिया है। सबसे पहले हम द्वितीय पद ज्ञात करेंगे। द्वितीय पद के लिए हमारे पास होता है सूत्र a धन d। प्रथम पद और सर्वांतर का योग द्वितीय पद होता है। तो प्रथम पद है हमारे पास 10 और सार्वंतर जो है वो है ऋण 3। तो जब हम कोष्टक खोलेंगे तो 10 ऋण 3 बराबर 7। तो इस तरह से हमने द्वितीय पद ज्ञात किया 7। अब हम ज्ञात करेंगे तृतीय पद। तृतीय पद के लिए हमारे पास सूत्र होता है a धन 2d बराबर a का मान हमारे पास 10 है धन 2 d गुणा में है तो कोष्टक में लिखेंगे। d का मान ऋण 3 दिया है। इसे हल करेंगे तो 10 और धन 2 को ऋण 3 से गुणा करने पर ऋण 6 बराबर 4। अतः श्रेणी
के प्रथम तीन पद, पहला पद हमारे पास दिया था 10, उसी तरह से दूसरा पद हमने ज्ञात किया 7 और तृतीय पद हमने ज्ञात किया 4। तो अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद 10, 10, 7 और 4 है। तो यह इस उदाहरण का हल है। समांतर श्रेणी के पहले पद या प्रथम पद को A1 से, द्वितीय पद को A2 से, तृतीय पद को A3 से, इसी प्रकार nवें पद को AN से तथा सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को D से व्यक्त करें। तो समांतर श्रेणी को A1, A2, A3 और इसी प्रकार AN से व्यक्त कर सकते हैं। इस स्थिति में सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर इसी प्रकार AN माइनस AN माइनस 1